नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। देश में आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़े प्रशासनिक अधिकारी ही शासन का असल बागडोर संभाले बैठे हैं। सरकारें आती जाती रहती है। सरकार चाहे किसी की भी हो, नीति निर्धारण से लेकर और उसे जमीन पर उतारने तक की पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही इन ब्यूरोक्रेट्स के ही कंधों होती है। इन्हीं के द्वारा सारे निर्णय लिए जाते हैं, कार्य होते हैं, इनके द्वारा खुद कार्य किए जाते हैं या करवाए जाते हैं। और यह जो चाहते हैं, जो यह समझते हैं, वही सरकार में बैठे ओहदेदार उसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हां, यह जरूर है कि इन आईएएस अधिकारियों के साथ कुछ खास चीजें भी जुड़ी देखने को मिलती हैं। मसलन यह अपने छवि के लिए हमेशा सतर्कता इनके द्वारा बरती जाती है। यह अंदर से चाहे कुछ भी क्यों न हो, लेकिन इनकी छवि बेहतर रहे, इसका इनके द्वारा प्रयास निरंतर किया जाता है। यही नहीं, इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि समय और परिस्थिति को जितनी जल्दी यह समझ लेते हैं और उसके हिसाब से यह अपने को बदलकर, अपने को उसमें ढालकर इनके द्वारा काम किया जाता है, शायद किसी अन्य के साथ ऐसा कर पाना संभव नहीं हो सकता। 2019 में प्रयागराज में कुंभ के आयोजन की जिम्मेदारी भी ऐसे ही एक आईएएस अधिकारी विजय किरण आनंद के जिम्मे सौंपी गई। विजय किरण आनंद की छवि भी बेहतर बताई जाती है और मुख्यमंत्री योगी के द्वारा भरोसे के साथ उन्हें कुंभ अधिकारी बनाया गया। कुंभ मेला बखूबी संपन्न हुआ और इसका श्रेय सरकार ने विजय किरण आनंद को भी दिया। विद्युत विभाग में हुए काम के भुगतान के लिए दो स्थितियां बनाई गई थी। एक, कुछ भुगतान मेला समिति के माध्यम से किए जाने थे और दूसरे पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन के जरिए। लेकिन भुगतान राशि में कमी होने और शिकायत होने के बाद कि कुंभ में विद्युत अधिकारियों द्वारा किए गए कामों में अनियमितताएं बरती गई हैं, इसको लेकर ठेकेदारों के भुगतान रोके गए। सूत्रों के मुताबिक जब इसकी जानकारी मेरा अधिकारी को हुई तो उनके हस्तक्षेप के बाद ठेकेदारों
का भुगतान किया जा सका। लेकिन बाद में पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन के द्वारा शिकायत की जांच कराई गई और जांच अधिकारी के द्वारा अनियमितताओं और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए 23 अधिकारियों की पहचान कर उनके विरुद्ध अपनी रिपोर्ट पूर्वांचल प्रबंधन को सौंपी गई। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि तत्कालीन एमडी डॉक्टर सरोज के द्वारा जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट को जहां एक तरफ चार्जशीट तक जारी नहीं किया गया, वहीं इस पूरी फाइल को प्रशासनिक अमले के माध्यम से उनको दबाने की कथित स्थितियां बनाई गई। वर्तमान में जब इसकी जानकारी यूपीपीसीएल के चेयरमैन एम देवराज तक पहुंची तो चेयरमैन के द्वारा जब सख्त रुख अख्तियार किया गया तो गायब फाइल मिल गई और उसे चेयरमैन के पास भेज दिया गया। जानकारों से मिली स्थितियों के मुताबिक चेयरमैन एम देवराज के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित सभी के लिफाफे बंद करवा दिए गए, पदोन्नतियों पर रोक लगा दी गई और ऐसा माना जाने लगा कि चेयरमैन के द्वारा आने वाले दिनों में चार्जशीट जारी करने के साथ संबंधित 21 अधिकारियों को सख्त कार्रवाई उनके विरुद्ध करने की स्थितियां बनेगी। लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक चेयरमैन को एक प्रमुख आईएएस लॉबी के द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई से बचने की सलाह दी गई है। अभियंता संघ के द्वारा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तत्कालीन मेला से जुड़े विजय किरण आनंद से संपर्क किया गया। विजय किरण आनंद के द्वारा भी जैसा कि सूत्र बताते हैं कि एम देवराज के यहां इस बात का अनुरोध किया गया कि जल्दीबाजी में कोई निर्णय न लिया जाए और उसके पीछे सिर्फ आईएएस अधिकारियों की यह सोच बताई जाती है कि यदि जांच होगी और विद्युत अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो उसका छींटा कहीं न कहीं तत्कालीन मेला अधिकारी के ऊपर भी पड़ सकता है, क्योंकि योगी सरकार के द्वारा मेला अधिकारी सहित इस प्रयोजन में लगे अधिकारियों की पीठ थपथपाई गई। पूरी ईमानदारी से काम करने के लिए उन्हें शाबाशी दी गई। ऐसी स्थिति में यदि विद्युत अधिकारियों पर कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से इसका छींटा, इसका खामियाजा वहां पर तैनात मेला अधिकारी से लेकर अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी झेलना पड़ेगा। और इसी डर के चलते आईएएस एक लॉबी इस कार्रवाई से बचने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।